Welcome to my adventurous channel. पहाड़ों के दरमियान बसा एक ऐसा जादुई महल था जहां हर रात चांद की रोशनी महल के फर्शों पर चमकती थी और हवा में चंबेरी की खुशबू घुल जाती थी। मगर उस महल में रहने वाले शहजादे मार्सला के दिल में एक अनजानी उदासी बसी हुई थी। दुनिया उसे हसीन, सहीन और नरमी से बोलने वाली शहजादी के तौर पर जानते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में ऐसा राज छुपा है जो उसकी सल्तनत का मुकद्दर बदलने वाला है। अलजीरा का मुल्क जादुई सरजमीनों में सबसे हसीन माना जाता था। यहाँ के दरिया नीले मोतियों जैसे चमकते थे और दरख्तों के पत्तों से भी रोशनी फूटती थी। उस सल्तनत के बादशाह एडोरिन एक आदिल और नरम दिल हुक्मरान थे। उनकी बेटी शहजादी मार्सला उनकी वाहिद औलाद थी। बचपन से ही वो आम शहजादियों से अलग थी। वो गुड़ियों से नहीं खेलती थी, बल्कि आसमान के सितारों को देखकर उनसे बातें करती थी। मार्सला की माँ मलिका एलिना बचपन में ही चल बसी थी और तब से शहजादी के दिल में एक अधूरापन था। उसने अपनी माँ की याद में एक चांदी की डायरी रखी हुई थी जिसमें वो हर रात अपनी बातें लिखती थी। एक रात जब किले के सब लोग सो चुके थे, शहजादी मार्सला अपनी बालकनी पर बैठी थी। हवा में ठंडक थी और आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। मार्सला ने अपनी डायरी खोली तो अचानक उसके सफेद से नीली रोशनी फूटने लगी। वो हैरान रह गई। रोशनी से एक नाजुक सी आवाज आई, मार्सला, तुम्हारा वक्त आ गया है, अपनी माँ के वादे को पूरा करने का वक्त। मार्सला को ज़दा हुई, मगर साथ ही तजस्सुस ने उसे मजबूत किया। उसने अगला सफ़ा खोला तो उस पर एक खुफिया नक्शा उभर आया। नक्शे में एक जगह का नाम था वादी आईना। कहा जाता था कि ये वादी इस जगह है जहाँ सच्चाई के आईने छुपे हैं और जो भी उन आईनों में देखते हैं उसे अपनी किस्मत की झलक दिखाई देती है। अगली सुबह मार्सला ने अपने वफादार घोड़े आरिन के साथ महल छोड़ने का फैसला किया। उसने एक चादर ओढ़ी, चांदी की डायरी अपने साथ रखी और खुफिया दरवाजे से महल से निकल गई। रास्ता तवील और पुरअसरार था। उसने पहाड़, दरिया और जंगल अबूर किए। रास्ते में उसे एक अजीब लड़की नीला मिली। नीला के बाल नीले रंग के थे और आंखों में रोशनी से चमक रही थी। वो बोली, मैं वादी आईना की मुहाफिज हूँ। तुम कौन हो जो वहाँ जाना चाहती हो? मार्सला ने कहा, मैं अपनी माँ का वादा पूरा करने जा रही हूँ। नीला ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम्हें 3 आज़माइशों से गुजरना होगा, सिर्फ तब तुम वादी में दाखिल हो सकोगी। मार्सला को एक झील के किनारे छोड़ दिया गया। वहाँ एक जख्मी हिरन पड़ा था। उसके करीब एक सुनहरी सी बोतल रखी थी जिस पर लिखा था, सिर्फ एक घूंट झील का पानी बचा सकता है, या खुद पी लो या हिरन को बचा लो। मार्सला ने कुछ सोचे बगैर पानी हिरन को पिला दिया। हिरन फौरन खड़ा हुआ और उसकी आंखों में रोशनी आ गई। वो दरअसल एक जादुई परी इलारा थी जो बोली, रहम तुम्हारी ताकत है शहजादी, तुम पहला इम्तिहान पास कर चुकी हो। दूसरी जगह एक आतिशफशां पहाड़ था। वहाँ से गुजरने के लिए आग के पत्थरों पर चलना जरूरी था। मार्सला के दिल में डर था, मगर उसने अपनी माँ की याद में आंखें बंद की और एक एक कदम आग पर रखा। जब उसने आखिरी पत्थर पर कदम रखा, आग बुझ गई और एक सूरज पूर्ण नमूदार हुआ। नीला ने कहा, हौसला तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम दूसरा इम्तिहान भी पास कर चुकी हो। तीसरी आजमाइश में उसे आईने की वादी में ले जाया गया। वहाँ सैकड़ों आईने थे जो मुख्तलिफ रंगों में चमक रहे थे। नीला ने कहा, उनमें से सिर्फ एक आईना सच दिखाएगा, बाकी सब धोखा है। मार्सला ने एक एक आईना देखा। किसी में वो मलका बनी नजर आई, किसी में जादूगरनी, किसी में तन्हा। आखिर एक छोटे से आईने में उसने माँ का चेहरा देखा। मलिका एलिना मुस्कुराकर बोली, बेटी, तुम्हारे अंदर रोशनी है, तुम अलजीरा की अगली निजात दहंदा हो। आईना चमकने लगा और मार्सला के हाथ में एक चांदी का ताज जाहिर हुआ। वो ताज जिसे उसकी माँ कभी पहना करती थी। मार्सला वादी से वापस आई तो नीला ने अलविदा कहा और रोशनी में बदल गई। वो दरअसल एक आसमानी मुहाफिज परी थी
जो मलिका एलिना की खिदमत में थी। महल पहुंचते ही बादशाह एडोरिन अपनी बेटी को देखकर रो पड़े। मार्सला ने ताज अपने सर पर रखा और जैसे ही रखा सारी सल्तनत रोशन हो गई। दरियाओं का पानी नीला हो गया, दरख्तों ने गुलाब बरसाए और लोगों के दिलों से गम मिट गया। मार्सला ने सल्तनत का निजाम अपने मागिया सूलों पर चलाया, मोहब्बत, रहम और सच्चाई। यूं शहजादी मार्सला ने न सिर्फ अपनी माँ का वादा पूरा किया बल्कि एक नई तारीख रकम की, एक ऐसी हुक्मरान के तौर पर जिसने जादू नहीं बल्कि मोहब्बत से सल्तनत को बचाया। आज भी जब अलजीरा की वादियों में चांद निकलता है तो लोग कहते हैं ये रोशनी शहजादी मार्सला के दिल से फूटती है।